This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for information and educational purpose only. जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप खुश रह सकते हैं। आपका कोई आपसे अपना रूठ गया हो या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अब आपसे बात करने को ही राजी नहीं है, वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, तो ऐसे में क्या किया जाए, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे में करना क्या है, आपको वशीकरण विधि का सहारा लेना है। जी हाँ, आपको वशीकरण विधि का सहारा लेना है, जिसके माध्यम से उसका वशीकरण करके उस व्यक्ति को आप अपना बना सकते हैं। ताउम्र के लिए उसे अपने पास रख सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वो वैसे ही कार्य करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप वशीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि वशीकरण विधि का प्रयोग तभी कीजिएगा जब आपकी नीयत साफ हो। जी हाँ, साफ नीयत से किया गया कार्य सिद्ध होता है, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है या आपकी मनसा अच्छी नहीं है तो कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वो सिद्ध नहीं होता है। और अगर गलती से वो कार्य सिद्ध हो भी जाता है तो परिणाम जो है वो बहुत ही भयावह होते हैं, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे परिणामों से बचें और अपने आप को ऐसे गलत धारणाओं से, ऐसी गलत भावनाओं से दूर रखें और सही मनसा के साथ सही कार्य करें, ताकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो आज जो विधि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही सरल और बहुत ही कम खर्च वाली है। कभी आपने सोचा है कि क्या 1 रुपये में आप किसी का वशीकरण करेंगे? जी हाँ, सुनकर आपको हंसी आ गई होगी शायद, लेकिन ऐसा ही है। किस तरह आप किसी को सिर्फ 1 रुपये में अपना बना सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पा सकते हैं। दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ कपूर की। सिर्फ 1 रुपये के कपूर से आप अपनी गर्लफ्रेंड को, जो दूसरे बॉयफ्रेंड के पास चली गई है, उसे वापस बुला सकती हैं। आपका प्यार अगर खो गया है या किसी और के पास चला गया है या आपसे बात नहीं करता है, तो इस वशीकरण के माध्यम से आप उसे अपने पास बुला सकते हैं। दोबारा उसे आपसे प्यार करने के लिए उसके दिल में चाहत जगा सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। आपको करना क्या है, सुबह सूर्य उदय से पहले आपको उठना है, स्नान करना है और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको घर से दूर जाना है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, एक पीपल का पेड़ हो। जी हाँ, उसके पास आपको ये कपूर लेके जाना है। जब उसके पास ये कपूर लेके जाएंगे तो कपूर को हाथ में रखिए और इस तरह इसे दूसरे हाथ से कवर करिए। और कपूर को कवर करने के बाद एक मंत्र का आपको 3 बार उच्चारण करना है, जो मंत्र आपको दिया जाएगा। तो उस मंत्र का आप 3 बार उच्चारण कीजिए। ओम सर्वलोक अमुक वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और मंत्र उच्चारण के बाद जैसे ही इस कपूर का आप वहाँ मिट्टी में दबाकर घर लौटेंगे तो मानो आपका वशीकरण सिद्ध हो गया। जी हाँ, आपका जो वशीकरण है वो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। लेकिन तब जब इस विधि को करते वक्त आपको कोई देखे नहीं, तभी ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। अगर किसी ने भी आपको देख लिया तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और वशीकरण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह वशीकरण हो और सही तरीके से हो, जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से आपका हो जाए और सिर्फ आपका ही होकर रह जाए, उसके लिए इस वशीकरण विधि को सही तरीके से कीजिए। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि जब भी आप ये विधि कर रहे हो तो कोई आपको ना देखे। अगर आपको किसी ने देख लिया तो ये वशीकरण वहीं ख़त्म हो जाएगा और वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका जिसे आप पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तब अपने स्क्रीन पर ये जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल का जवाब लें और कोई समस्या हो तो उसका निवारण भी लें। तो कॉल करिए और अपनी समस्या का निवारण करिए। कई बार कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती है जिसका हम लंबे समय से निवारण करते आ रहे हैं पर नहीं हो रहा है,
और ये जो दुख के बादल हैं आप पर घिरे हुए हैं वो छट जाए और वापस से आप पर खुशियों की बारिश हो जाएगी। तो कॉल करिए और आज ही अपनी समस्या का समाधान लीजिए। तो अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए उपाय के साथ। जय माता दी।